खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, दिव्य दृष्टि के महत्व का अल्प परिचय, यह लेख इस अंक में हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेख हमारे परम प्रिय मित्र और अध्यात्म विज्ञान के प्रचारक उपदेशक श्री राजेंद्र पांडेय जबलपुर मध्य प्रदेश का है और इसका शीर्षक है दिव्य दृष्टि के महत्व का अल्प परिचय। यह लेख हमें अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका गीता मनन सत्र श्रावण पर्व 2019 से प्राप्त हुआ है। आइए, लेख अत्यंत महत्वपूर्ण और सरल और बोधप्रद रहने से आपकी सेवा में ये हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री मायानंद जी ने व्यवहार और परमार्थ एक साथ साध्य हो का सूत्र दिया है और वह है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से व्यवहार कैसे साध्य होता है, इस पर वे कहते हैं आचारः प्रथमो धर्मः। पहला व्यवहार स्ववर्ण का आचरण एवं स्वकर्म है, यही आद्य धर्म है। यह भली भांति करके देखो, तब उसी में परमार्थ का विवेक अर्थात विचार है, जो परमार्थ व्यवहार से भिन्न नहीं है, यह ध्यान में आने लगेगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम जानन्तो माम वयम नुत्तमम। गीता का यह श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं, इस श्लोक का सार इस प्रकार निरूपण किया गया है। अव्यक्त परमार्थ भाव और व्यक्तिमान भाव अर्थात व्यवहार को भिन्न समझने वाले अबुद्धि है। एक कहते ही अनेक का बोध होता है, यह उनकी समझ में नहीं आता। अनंत की एक भावना त्यागते ही दृश्य वस्तु को नाशमान कहते ही क्षर प्रकृति अथवा शून्य होगा। परंतु शून्य की प्राप्ति के लिए परमार्थ नहीं और व्यवहार भी नहीं है। बिना किसी आधार या अधिष्ठान के मन का स्थिर रहना ही संभव नहीं है। शून्य अवस्था में भक्ति नहीं और प्रेम भी नहीं। माधव अर्थात परमात्मा भक्ति प्रिय है। जिस भक्ति से व्यवहार और परमार्थ दोनों एक ही समय साध्य हो, उसे ही अनन्य योग कहते हैं। स्वकर्म द्वारा अर्थात शास्त्र युक्त व्यवहार से विश्वरूप अनंत की उपासना सिखाने वाला दिव्य दृष्टि योग प्राप्त होने से व्यवहार में क्या लाभ होता है और वह सरलता से किस प्रकार होता है, इसे अल्प में कहने जाएं तो सब कर्मों में सर्वतः जागृत रखने वाले उस योग के विशाल अपूर्व लाभ का वर्णन वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण और सब संत कर चुके हैं, तब भी यह अपूर्ण ही रहा है। इसलिए व्यावहारिक सुख दुखों के प्रसंगों में होते हुए भी इस योग से क्या क्या लाभ होते हैं, प्रथम स्वार्थ दृष्टि से देखकर फिर विश्वरूप के प्रेमानुसार यथा समय उसका विस्तार सहित वर्णन करें। इसके पूर्व भगवान ने कहा था कि दिव्य दृष्टि अनन्य योग से एक साथ स्वार्थ व परमार्थ की सिद्धि होती है। वह सर्वप्रथम दिव्य दृष्टि के व्यावहारिक महत्व का निरूपण किया। इसी तारतम्य में वे कहते हैं कि निद्रा का रूपांतर जागृति में होते ही दिव्य चक्षुवान पुरुष को परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का वैभव और शक्ति दिखने लगती है। उससे व्यष्टि रूप अहंकार विलीन होकर केवल समष्टि स्वरूप अहंकार शेष रहता है
और वह सात्विक होने के कारण विश्व रूप पर प्रेम स्थिर करता है। यह प्रेम स्थिर होते ही अहंकार रहित व्यष्टि स्वरूप कर्तव्य क्या है इसकी खोज करने में लग जाने से मन की विकल्प प्रियत्व वृत्ति नष्ट होकर बुद्धि में यथार्थ संकल्प की रुचि उत्पन्न होती है। इस बात की अर्जुन साक्ष्य दे रहे हैं। गया मोह मिला धर्म कृपा से आपके मुझे, ब्रह्मपूर्ण गया मेरा करूँगा आपका कहा। ऐसा निश्चय होने पर ईश्वरी आज्ञा का सतधर्म निज वर्ण का कर्तव्य कर्म किस हेतु से कहा है तथा उसका क्या उपयोग है यह ध्यान में आने लगता है। और यह ध्यान में आने से स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म आचरण करते हुए मरण भी कल्याणकारी है, परंतु औरों के स्वभाव गुणों का देखा देखी आचरण स्वीकार करना अहितकारी है। इस सिद्धांतानुसार स्वकीय वर्ण धर्म का आचरण करने में प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्यकृत लेख संग्रह के अंतर्गत दिव्य दृष्टि का व्यवहारिक महत्व कहते हुए दिव्य दृष्टि योग का व्यावहारिक महत्व निरूपित करते हुए भगवान कहते हैं कि दिव्य दृष्टि का बोध न होने के पूर्व की अर्जुन की मनोधारणा क्या थी और पश्चात क्या हुई। स्वयं अर्जुन कहता है कि आपकी कृपा से दिव्य चक्षु के निश्चय से मेरा मोह अर्थात काम रूप कुलाभिमान व जाति अभिमान संबंधित विचार नष्ट होकर मुझे निज स्वभाव धर्म की स्मृति हुई है। अब मैं संदेह रहित अवस्था में रहकर आपके वचनों का पालन करूंगा, अपने स्वयं सिद्ध क्षत्रिय स्वभाव का आचरण करूंगा। सत्यनिष्ठा युक्त प्रियत्व से व्यवहार में के खान पान वैभव प्राप्ति आदि कोई भी कर्म करते हुए उस कर्म के परिणाम स्पष्टता से ध्यान में आकर सुख दुख आदि सब प्रसंगों में समतोल वृत्ति बनी रहती है और द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति तथा इच्छा शक्ति की कायिक वाचिक व मानसिक सब क्रियाएं सत के आधार से होने लगती है। इस प्रकार वह सुखे दुखे समे कृत्वा इस प्रकार हो जाता है। इस प्रकार सताचरण से स्वाभाविक स्वार्थ बुद्धि में ही आत्मिक प्रकाश अर्थात ईश्वरी तेज प्रकाशित रहता है और उससे काम रूप अंधे अहंकार अर्थात आसुरी अहंकार का बल क्षीण एवं नष्ट होता है और बुद्धि सुशिक्षित होकर अर्थात उसका सम्यक विकास होकर अल्पदृष्टि के स्वार्थ युक्त कर्म करने की प्रवृत्ति होते ही अंतिम दूरगामी दृष्टि से यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी स्वधर्म के आरंभ काम संकल्प रहित बुद्धि से हुआ करते हैं, इस सिद्धांतानुसार उसके सब कर्मों का आरंभ अर्थात उदय काम विवर्जित होने लगता है, जिससे बुद्धि के नाश होने का भय नहीं रहता तथा आरंभ सुराः खलु दक्षिणात्ययाः इत्यादि प्रकार के अपवाद उत्पन्न करने वाले आरंभ शूरतादि दोष मिटकर विश्व सेवा के कर्म दृढ़ निश्चय से करने की शाश्वत शक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं कि विश्व सेवा के कर्म दृढ़ निश्चय से करने की शाश्वत शक्ति प्राप्त होती है। तब यह शक्ति स्थिर होते ही अस्पृश्यता की अर्थात हानिकारक भावना नष्ट होकर यथार्थ शुचित्व प्राप्त होता है। काया वाचा मन परोपकार में अर्थात सच्चे आत्मिक स्वार्थ में सदैव लगाने की स्थिर वृत्ति उदय पाती है। ऐसा स्वभाव बनने से लोक संग्रह अर्थात शुभ कर्म संग शक्ति निर्माण करके उसे पूर्ण रूप से फलदायी करने का बल प्राप्त होता है।
व्यष्टि रूप तमोगुणी अहंकार युक्त स्वार्थ बुद्धि में मृत्यु भय सदैव निवास करता है। वह इस बल से नष्ट होकर किसी भी प्रसंग का सामना करके उसे यशदायी करने की शक्ति उससे उत्पन्न होती है। जीव मात्र से अद्रोह और प्रेम उत्पन्न होता है। लोक संग्रह के कर्म करने वाले का समष्टि रूप अहेतुक अद्रोही प्रेम ही अधिष्ठान रहता है। अहेतुक अद्रोही प्रेम स्थिर होते ही उसके संपूर्ण कर्म ईश्वर आज्ञा से होने लगते हैं। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। यह गीता के 6वें अध्याय का पहला श्लोक उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यापाश्रियाः। अर्थ, कर्मफल का आश्रय न लेते हुए जो अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। केवल अग्नि न रखने से व क्रिया रहित होने से ही पुरुष सन्यासी व योगी नहीं होता। सब कर्म अर्थात स्वकीय गुणधर्म से विपरीत काल्पनिक कर्मों को छोड़कर सद्गुरु पद के शरण में आता है। अनन्य रहते हुए जो लोग मुझ विश्वरूप संज्ञक परमेश्वर का चिंतन करके विश्वरूप की ही सेवा करते हैं, उन अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं ही अर्थात विश्वरूप ही करता है। सब कर्म करते हुए भी जो परमेश्वर के आश्रय में रहता है वह उससे सदैव अभिन्न अर्थात तद्रूप रहता है। इत्यादि उपरोक्त वेद दर्शक वाक्यों के अनुसार यह प्रकट होता है कि स्ववर्ण के कर्म विश्व की उपासना अर्थात भक्ति या सेवा के लिए ही है। सच्ची विश्व उपासना व्यष्टि रूप अहंकार इसको यानी सच्ची विश्व उपासना व्यष्टि रूप अहंकार ईश्वर अर्पण हुए बिना हो ही नहीं सकती। यह सिद्धांत पूर्णतया ध्यान में बैठकर जाति कुल व संप्रदाय आदि व्यष्टि भाव रूप कल्पना के पाप पुण्यात्मक कर्म क्षीण होकर वे उसे बंधन कारक नहीं होता। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य वर्तमान कलिकाल की बौद्धिक धर्मग्लानि दूर कर सतयुग का बीजारोपण करने दिव्य दृष्टि की लुप्त सनातन योग युक्ति के आविष्कारक एवं प्रकाशक है। ओंकारेश्वर तीर्थ के दक्षिण तट पर मानव मात्र के लिए आपने अध्यात्म विज्ञानशाला की स्थापना की है। यहाँ बिना भेदभाव के मानव मात्र को निज स्वरूप अर्थात विश्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिव्य दृष्टि योग से कराया जाता है। विश्व सेवा से पाप पुण्यात्मक कर्मों की शक्ति क्षीण हो, सच्चा शुचित्व स्थिर होकर, छूत का भूत नष्ट होकर, परमेश्वर स्वरूप विश्व की रचना चातुर्य में प्रकृति स्वभावानुसार होने वाले 14 विद्या और 64 कलाओं का अर्थात भौतिक विज्ञान का यथार्थ रहस्य ध्यान में आने लगता है और निज गुणानुसार उन विद्याओं तथा कलाओं को प्राप्त करके विश्व सेवा में उनका उपयोग करने की सुयोग्यता प्राप्त होती है। इसका परिणाम यह होता है कि विश्व सेवा में बाधा डालने वाली वृत्तियों को पराभूत करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। जब तक आत्मबोध अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक विश्व सेवक बुद्धि होना संभव नहीं। दिव्य दृष्टि संतों का परित्राण अर्थात रक्षण तथा दुष्टों का नाश करती है। यह ऐसी अपराजेय विद्या है। दिव्य दृष्टि का व्यवहार के स्वार्थ में कितना महत्व है यह प्राप्त करने पर ही ज्ञात होता है। सच्चे स्वार्थ में यश देने वाली इस अघोर
चिंता रहित तत्व का एक बार भी अनुभव लेकर देखें। धन्यो गृहस्थाश्रमः, इस वाक्य में कथन की हुई धन्यता का अर्थात व्यवहार के विभूति स्वरूप का अनुभव प्राप्त होगा। नर्मदे हर। मित्रों, इस तरह हमने जबलपुर मध्य प्रदेश के श्री राजेंद्र पांडेय इनका लेख जाना, समझा, अवलोकन किया और इससे हमारे ध्यान में आता है कि दिव्य चक्षु मिले बगैर दिव्य दृष्टि नहीं होती और दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए बगैर इस विश्वरूप परमात्मा की सच्ची सेवा भक्ति हमसे नहीं हो सकती। इसीलिए हमें सर्वप्रथम सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति द्वारा विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना चाहिए और उसके अनुसार जैसे हमारे गुण कर्म और स्वभाव होंगे उसके अनुसार विश्वरूप परमात्मा की अनन्यतापूर्वक सेवा करते रहनी चाहिए। यही मानव जन्म का सार्थक है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।